संसद में आज पहली बार राहुल गांधी बोल रहे थे। सदस्यता वापस बहाल होने के बाद राहुल गांधी संसद में आज पहली बार विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे थे। राहुल ने जब बोलना शुरू किया तो भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा की। राहुल गांधी जब संसद में बोल रहे थे, स्पीकर ने जैसे ही राहुल गांधी का नाम लिया, उसके बाद सबसे पहले कांग्रेस के नेताओं ने मेज थपथपाकर राहुल गांधी का स्वागत किया। तो राहुल गांधी ने स्पीकर को धन्यवाद दिया, उनको वापस सदस्यता प्रदान करने के लिए। राहुल बोले तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की चर्चा की, लेकिन बात जब मणिपुर की होने लगी, राहुल गांधी ने जैसे ही मणिपुर के बारे में बोला तो निशाने पर नरेंद्र मोदी को लिया। फिर क्या था, पूरे हाउस में हंगामा शुरू हो गया। जहां विपक्ष मेज थपथपा रहा था, वहीं सत्ता पक्ष सवाल खड़ा कर रहे थे। सत्ता पक्ष के लोग राहुल गांधी के एक एक बयान पर उन्हें नसीहत दे रहे थे कि सदन के अंदर बोलने की मर्यादा को समझिए, शब्दों के चयन में आप संभल कर अपनी बातें रखिए। दरअसल संसद में राहुल गांधी जब बोल रहे थे और मणिपुर की बातें कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने कहा कि मेरी माँ का हत्या हुआ है, क्योंकि भारत माता की हत्या हुई है। ये माँ भारत माता है। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में जिस तरीके से लोगों की आज़ादी छीनी गई, लोगों की बोलने, सोचने, समझने की आज़ादी पर यह प्रहार है, ये हत्या है। ये हत्या मणिपुर के लोगों की नहीं, बल्कि देश में भारत माता की हत्या है, और ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी जब ये बातें कह रहे थे तो विपक्ष के तमाम सदस्य मेज थपथपाकर राहुल गांधी को शाबाशी देकर उनके साथ खड़े थे, लेकिन सत्ता पक्ष इसे नागवार मान रहा था। राहुल गांधी जितनी बार ये बातें कह रहे थे कि मेरी माँ की हत्या हुई है, भारत माता की हत्या हुई है, इस शब्द पर विपक्ष यानी जो बीजेपी है, वो विपक्ष के इन तमाम आरोपों पर सवाल खड़े करने लगे। किरण रिजिजू जो भारत सरकार के मंत्री है, वो सीधे तौर पर उठे और राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा दिया। जो स्मृति ईरानी है, उन्होंने भी राहुल गांधी के ऊपर सवाल खड़ा किया, लेकिन राहुल गांधी चुप नहीं हुए, बोलते गए। संसद में हंगामा होते रहा। राहुल गांधी के भाषण के दौरान जमकर हंगामा हुआ, लेकिन राहुल स्पीकर के नसीहत के बाद भी चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा कि मेरी एक माँ जो संसद में बैठी है, तमाम चीज़ें देख रही है, दूसरी माँ जो मणिपुर में है, मेरी भारत माँ, क्योंकि मणिपुर भारत का हिस्सा है, और वहाँ पे जिस तरीके से घटनाएं घटी है, भारतीय सेना को अगर मणिपुर भेज दिया जाए तो पूरे मामले को जल्द ही काबू में कर लिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर बोलते तक नहीं है। आज राहुल पहली बार संसद में वापस आने के बाद जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातें रख रहे थे, उसका असर संसद में दिखा बीजेपी की बेचैनी के तौर पर। एक तरफ राहुल ने बोलकर बीजेपी को बेचैन कर दिया, तो राहुल गांधी को लेकर सदन में टीका टिप्पणी भी शुरू हो गई। राहुल गांधी का ये एक्शन देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो, क्योंकि ये जो है वो लोकसभा के संसद टीवी से यह लाइव प्रसारण चल रहा था। फर्स्ट बिहार झारखंड के जो फेसबुक पेज है, उस पर लाइव हमने तमाम चीज़ें दिखाई है, लेकिन हम फिलहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं और राहुल गांधी का अंदाज बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने आज नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से करते हुए कहा कि रावण की मौत कैसे हुई थी। रावण दो चीजों से मारा गया था, दो व्यक्तियों का सुनता था। जैसे ही राहुल गांधी ने शब्द कहा, सत्ता पक्ष की तरफ से हंगामा होने लगा, क्योंकि राहुल गांधी बार बार कह रहे थे कि मैं अडानी अंबानी की चर्चा नहीं करूंगा। बार बार अडानी अंबानी की चर्चा हो रही थी। राहुल ने कहा कि मैं तो रावण के कुंभकर्ण और मेघनाथ की बातें कर रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी का यह कहना था कि वो दो लोगों का सुनता था और पीएम भी दो लोगों की बातें सुनते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि माफ कीजिएगा, जो लंका है, रावण की लंका, उसका विनाश कैसे हुआ, अहंकार में हुआ। आज राहुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहंकार की चर्चा कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि अहंकार की वजह से मणिपुर का हिंसा हुआ है। ये तमाम बातें आज संसद में राहुल गांधी बोल रहे थे, और सत्ता में बैठे बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी को कोस रहे थे।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।